अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी जितनी भी टाइट फिटिंग वाली शर्ट्स होती हैं जिनके अंदर हमारे पास मार्जिन भी नहीं होता या उनके साथ का कपड़ा भी आपके पास नहीं होता, तो उसको आप किस तरीके से बग़ैर खोले आप उसको लूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने एक पैटर्न ले लिया आपको समझाने के लिए। तो इसकी जो ऊपर से फिटिंग की चौड़ाई है वो तकरीबन 15 इंच है। ठीक है, तो 15 इंच को हम 18 इंच तक किस तरीके से लेके जा सकते हैं। इसी तरीके से आपने अपनी जितनी भी शर्ट आपकी स्मॉल है, मीडियम साइज़ की है, लार्ज साइज़ की है, उसको आप किस तरीके से खुला कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने कमीज़ को साइड से बिल्कुल नहीं खोलना। ठीक है, यानी कि जो साइड की फिटिंग की सिलाई है वो उसी तरीके से लगी रहेगी। चाक दामन भी आपके उस चाक दामन की सिलाइयाँ भी आपने नहीं खोलनी, साइड की फ़िटिंग में आपने नहीं खोलनी। बस आप इसके बाजुओं को जो है वो आप अलग कर लेंगी। ठीक है, लेकिन विदाउट बाजू अलग किए बग़ैर, यानी बग़ैर भी आप जो है इस तरीके से डाल सकती हैं। वो मैं आपको आगे चल के भी बताऊंगी। अब यहाँ पे जो साइड की फ़िटिंग वाली आपकी सिलाई होगी उससे आपने अंदर की तरफ 2 इंच के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ का हल बता रही हूँ कि जब आपके पास इसके साथ का फैब्रिक भी नहीं है, आपके पास अंदर फिटिंग में मार्जिन भी नहीं है, तो जिस शेप में आपकी ये फ़िटिंग आ रही है, अगर आपकी स्ट्रेट है तो आपने स्ट्रेट इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर आपकी थोड़ी सी इस तरह से कर्व में आ रही है तो इसी शेप में आपने इसको इस तरह से निशान अंदर की तरफ 2-2 इंच पे लगा के आपने कटिंग कर लेना है। ठीक है, ये देख लें यहाँ पे अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। इसी तरीके से आपने शर्ट को पूरा फोल्ड कर लेना है, यानी फ्रंट और बैक की आपने इसी तरीके से एक निशान तो आप एक ही साइड पे ऊपर की तरफ लगाएंगी तो चारों हिस्से जो है ना आपकी कटिंग हो जाएंगे, यानी कि फ्रंट भी और दो बैक भी। तो इस तरीके से आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है और ये यहाँ पे आपने इस तरह से इसको अलग कर लेना है। ठीक है, अब ये देख लें जिस शेप में इसकी आ रही थी फिटिंग उसी शेप के अंदर मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि ये प्लेन कपड़ा है तो इसके साथ ये वाला मैंने प्रिंटेड कपड़ा ले लिया। अगर आपके पास प्रिंटेड कपड़ा है तो आप उसके फूलों के साथ या प्रिंट के साथ इस तरह से प्लेन कपड़ा मैच करके भी लगा सकती हैं। ठीक है, यानी कि प्रिंटेड कपड़े के अंदर आप प्लेन कपड़ा जो है लगा सकती हैं। मैंने एक डिज़ाइनर ड्रेस देखा है, उसके अंदर यही वाला डिज़ाइन सेम बना हुआ है, तो मेरे जहन में ये आया कि आप इसी तरीके से शर्ट जो तंग होती है उनको आप लूज़ भी कर सकती हैं। बहुत ही प्यारी आपकी डिज़ाइनिंग भी बन जाएगी और आपकी शर्ट भी जो है वो लूज़ हो जाएगी। जितनी ज़्यादा आप उसको लूज़ करना चाहती हैं, आराम से आपके ऊपर से लेके यानी कि चेस्ट साइज से लेके आपका दामन तक आपकी शर्ट जो है वो लूज़ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसकी जो है ना 3-3 इंच की चौड़ी पट्टियाँ कट कर ली हैं। यहाँ पे मैं 2 कट कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको पैटर्न के ऊपर समझा रही हूँ। आपने 4 कट करनी है, 2 फ्रंट पे लगेंगी, 2 आपकी शर्ट के बैक पे लगेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 4 पट्टियों को कट कर लेना है। तो ये पट्टियाँ बिल्कुल सीधा कपड़ा था, बिल्कुल सीधी इनको मैंने कटिंग कर ली। अब यहाँ पे इसको जो हमने कट लगा के अलहदा कपड़ा किया है, बिल्कुल इसके अंदर आपने ये वाला जो कपड़ा है इसको इस तरीके से लगा देना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने कंधे को नहीं खोलना तो फिर आप इसी की सीध में बाजू की भी कटिंग कर लेंगी, क्योंकि इस तरीके के साथ हमारा कंधा भी खुला हो जाएगा। तो आपको बाजू के अंदर भी जो बाजू का कंधा होगा उसको भी आपको लूज़ करना पड़ेगा। अगर तो मार्जिन हुआ तो आपने लूज़ कर लेना है, वरना आप इसी तरीके से इसी की सीध में बाजू में भी कट लगाएंगी और उसको बाजू के साथ ही कपड़े को लगाना शुरू करेंगी, यानी कि बाजू में भी पट्टी लगाएंगी आप और फिर शर्ट के अंदर भी इस तरह से पट्टी लगा लेंगी। तो बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइन बन जाएगा। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक प्यारी सी डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी और आपकी शर्ट को नई लुक भी मिल जाएगी और आपकी शर्ट भी जो है वो खुली हो जाएगी। जितनी मर्ज़ी आप इसको 3 से 4 इंच आराम से आप इसको खुला कर सकती हैं। अब यहाँ पे ये देख लें सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये दूसरी जो शेप हमने साइड से कट की थी ना, इसकी शेप को आपने इस तरह से देख लेना है। शेप को देखते हुए आपने इसी हिसाब से इसको भी जोड़ लगा लेना है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। आप कहीं से भी आपको जो है इसकी शर्ट की सिलाइयाँ नहीं खोलनी पड़ेंगी। होता क्या है कि हमें साइड की फ़िटिंग भी खोलनी पड़ती है, चाक दामन की सिलाइयाँ भी खोलनी पड़ती हैं, कंधे की सिलाइयाँ भी खोलनी पड़ती हैं और फिर जाके हमने उसका कोई सलूशन करना होता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप जो है ईज़िली अपनी शर्ट को जो है वो खुला कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है, यानी कि जो एक साइड का जोड़ है वो हमारा कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा मार्जिन जो ऊपर से आएगा फालतू, उसको मैं कट कर लूँगी। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगी कि कंधा भी अगर आपका छोटा है तो आप इस तरीके से जब जोड़ लगाएंगी तो आपका कंधा भी खुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको भी प्रेस नहीं किया,
ये देख लें आप, साइड की सिलाई हमने नहीं खोलनी, ठीक है। जो शर्ट होगी आपकी वो तो साइड से बंद ही रहेगी, सिर्फ उसके आगे अंदर हमने इस तरीके से जोड़ लगाना है। और बाजू में भी आपने फिर इस तरीके से इसी जोड़ की सीध में बाजू में भी आपने जोड़ लगा लेना है, ताकि आपका जो बाजू है वो कंधा है वो भी इसके बराबर हो जाए, आपकी बाजू भी साथ में खुली भी हो जाएगी और डिज़ाइनिंग भी आपकी सेम हो जाएगी। तो अब दूसरी साइड की मैं इस तरह से ही ये पट्टी जोड़ लूँगी। इस दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह के प्यारे प्यारे आइडियाज़ और आसान तरीके मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अब इसके साथ जो इसका जोड़ वाला हिस्सा था उसकी भी अपनी शेप देख ले ली और उसी हिसाब से जोड़ ले रही है। आप शर्ट का आप लगाएंगी तो आपका मतलब कि सिलाइयाँ तो वगैरह तो लगी होगी, तो उस पर आपको लगाना इजी हो जाएगा। ये प्लेट फैब्रिक है तो इसलिए इसकी शेप को देखते हुए मैं लगा रही हूँ इसको। तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप मज़ीद डिज़ाइनिंग के लिए इसके ऊपर कोई भी जो है चरबा डोरी हो गई आपके पास, गोटा पट्टी कोई भी बारीक लेस हो गई गोटे वाली, वो आप इनके जो जोड़ हैं उनके ऊपर लगा सकती हैं। मैंने जो डिज़ाइन देखा था उसके अंदर इसी तरीके से यहाँ पे बारीक जो चपटी डोरी होती है गोटे वाली वो लगी हुई थी और बहुत ही प्यारी लुक दे रही थी वो शर्ट। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से, ये गोटा लेस है मेरे पास, इसको मैं लगा लूँगी जोड़ के ऊपर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगी। तो यहाँ पे अब ये देख ले, एक साइड पे भी मैंने लगा दी है और दूसरी साइड पे भी इसी लेस को हम लगा देंगे। तो बहुत ही प्यारी जो आजकल के डिज़ाइन जो आजकल चल रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी पुरानी शर्ट को एक तो खुला भी कर लेंगी और डिज़ाइनिंग भी आप इसको नए तरीके से करके पहनेंगी, तो कोई भी जज नहीं करेगा कि आपने यानी कि एक पुरानी शर्ट को नई लुक दी हुई है, ठीक है। अच्छा, एक और टिप देती चलूँ, अगर आपने शर्ट को इस पॉइंट के ऊपर लंबा भी करना है तो इसी तरीके से एक पट्टी लेके आप नीचे की तरफ लगा लें और उसके ऊपर भी इसी तरीके से लेस ऐड कर लें जोड़ के ऊपर, तो बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइन बन जाएगा और आपकी शर्ट की लेंथ भी 2 से 3 इंच लेंथ जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये देख लें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक बनी है, बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग भी हो गई है और हमारी शर्ट की जो है वो फिटिंग का मसला भी हल हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। पहले ये यहाँ पे 15 इंच था और यहाँ पे आप ये देख लें, ये बिल्कुल एंड तक अगर हम इसको लेके जाएं तो ये 18 इंच तक आ गया, यानी कि 3 इंच हमने इसकी फ़िटिंग बढ़ा ली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा रखती हैं तो आप इसको 4 इंच तक भी 5 इंच तक भी बढ़ा सकती हैं। आप जितनी मर्ज़ी शर्ट लूज़ करना चाहें कर सकती हैं। ये देखें 3 इंच की मैंने पट्टी ली थी, अब ये तैयार जो है 2 इंच की आई है, क्योंकि सिलाई में भी थोड़ा थोड़ा मार्जिन गया। तो ये देखें बहुत ही प्यारा सा हमारा डिज़ाइन बन गया और हमारा फ़िटिंग का मसला भी सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।